गुड मॉर्निंग क्लास 7। देखिए हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 16 लेके आए हैं जो है वाटर अपेसियस रिसोर्सेज। किसी किसी बुक में वाटर एंड एसेंशियल रिसोर्सेज लिखा हुआ है, तो हम आपके सामने वही चैप्टर लेके आए वाटर अपेसियस रिसोर्सेज और एसेंशियल रिसोर्सेज। देखिए प्रेशियस का मतलब क्या होता है? प्रेशियस का मतलब होता है कीमती, और एसेंशियल का मतलब क्या होता है? आवश्यक, जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो भैया देखो कि वाटर, आप देखो खाने के बगैर तो रह सकते हो, लेकिन क्या वाटर के बगैर रह सकते हो? अब बोलो खाना तो प्लांट से ही आता है, प्लांट भी वाटर के बगैर नहीं रह सकते, तो ना तो खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, तो सारे प्लांट खत्म हो जाएंगे, तो प्योर ऑक्सीजन एयर भी नहीं मिलेगा। तो वाटर क्या है? लाइफ के किसी भी फॉर्म के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, लाइफ के किसी भी फॉर्म के लिए बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना? बहुत ज्यादा जरूरी। इसलिए उसे क्या कहते हैं? वाटर अपेसियस रिसोर्सेज या वाटर इज एन एसेंशियल रिसोर्सेज। अब देखो वाटर तो हमारे पास बहुत है बेटा, जैसे आप देखेंगे समुद्र में बहुत सारा पानी है, पहाड़ों में बहुत सारा बर्फ है, तो फिर हम वाटर सेविंग की बात क्यों करते हैं? देखो उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है कि हमारे पास जो 97% ऑफ वाटर है, किसी किसी बुक में तो आपने ऐसा देखा 97.5% जो वाटर है वो क्या है? सॉल्टी वाटर है। क्या है? सॉल्टी वाटर है। उसमें नमक बहुत सारा है, वो इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये पीने के लायक नहीं है। तो भैया यदि 97% है तो हमारे पास कितना बचता है? 3% पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर द वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, उसे क्या कहते हैं? पोटेबल वाटर। तो पोटेबल वाटर कितने हमारे पास? ओनली 3%। कितने परसेंट? 3% वाटर पोटेबल है। बाकी के जो उसमें भी 3% भी क्या है, या जो किसी किसी बुक के हिसाब से 2.5% वाटर पोटेबल है। तो भैया ये 2.5% वाटर में से भी क्या है? 2% जो वाटर है वो पहाड़ और ग्लेशियर में क्या है? बर्फ के रूप में जमा है। केवल 0.5% वाटर जो है वो हमें कहाँ मिलता है? पीने लायक मिलता है। कहाँ से? या तो जमीन से निकालें या फिर रिवर से निकालें, तो ये सारे पानी क्या होता है पीने के लिए मिलते हैं। कितने? 0.5% ऑफ वाटर जो है वो हमें मिलता है। अब देखो अर्थ की हम बात करें तो अर्थ पे क्या है? बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं। क्या है? बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं। और बेटा ये जो वाटर बॉडीज हैं इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। जैसे हम बात करें ओशियन है, या फिर क्या है हमारा जो है रिवर है, या फिर वेल में पानी भरा हुआ है, सारा एक साथ मिला क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर। अब देखिए सोर्सेज, यहाँ से पढ़ना है सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में कहाँ कहाँ से मिलते हैं? पीने के पानी में कहाँ कहाँ से मिलते हैं? देखो आपको पता है कि प्यूरेस्ट फॉर्म द वाटर, सेफेस्ट वाटर कौन सा है? वह है रेन वाटर, है ना? कौन सा वाटर है? रेन वाटर। लेकिन बोलोगे सर जी रेन वाटर में तो मम्मी भी जाने से मना करती है, क्योंकि बेटा आजकल बहुत सारा जो है वो पॉल्यूटेंट्स एयर में है, जो क्या करते हैं पानी के साथ धुल के एसिड बनाता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। तो क्या है हमें जो है वह फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है? सरफेस वाटर पे। कहाँ मिलता है? सरफेस वाटर। और ये सरफेस वाटर में क्या क्या आता है? रिवर, मेल्टेड ग्लेशियर्स, वेल, ये सब क्या है? रिवर, ये सब क्या है? सरफेस वाटर है जो हमें क्या होता है? मिलता है पीने के लिए। अब इस सरफेस वाटर में दूसरा क्या है? कुछ ऐसे वाटर हैं जो क्या है? जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर जैसे हमने भी बात करें हैंड पंप आप लगाते हो, समरसीबल लगाते हो, या फिर जमीन के अंदर से खोद के और भी तरीके से वेल से पानी निकालते हैं। क्या है? ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में क्या गया? रिवर, पॉन्ड। उसमें वेल याद नहीं करना बेटा, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया। तो सरफेस वाटर में क्या था? पॉन्ड्स वाटर, वेल वाटर जो कुएं का पानी है, वेल का वाटर, ग्लेशियर का वाटर, वो सब क्या है? सरफेस वाटर है। और ग्राउंड वाटर का मतलब क्या है? जो हमें जमीन के नीचे से खोद के निकालते हैं, जैसे क्या हो गया? कुआं, क्या हो गया दूसरा? हैंडपंप, बोरिंग, ये सब क्या क्या है? क्या कहलाता है? ग्राउंड वाटर कहलाता है। अब देखो यूजेस ऑफ वाटर, ये तो वही क्या कि हमें वाटर मिलता कहाँ से है। अब हम पानी का यूज़ कहाँ करते हैं? यूजेज ऑफ वाटर कहाँ कहाँ करते हैं? देखो, लेकिन उससे पहले ग्राउंड वाटर में आपको कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहूँगा। इसको पढ़ने से पहले हम ग्राउंड वाटर में कुछ चीज़ समझेंगे। सबसे पहले अब देखो बेटा हमें क्या पढ़ना है? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में आपने तो पढ़ लिया ग्राउंड वाटर क्या होता है। हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से और टर्म जो हमारे लिए क्या है? नेसेसरी है। एक वर्ड है परकोलेशन। परकोलेशन क्या होता है?
कि नेचुरल सिपिंग ऑफ द रेन वाटर इनटू द अर्थ, रेन वाटर का अर्थ पे नेचुरली सिप होना क्या कहलाता है? परकोलेशन कहलाता है। देखो कि जब पानी जमा होता है धीरे धीरे क्या होता है, रिसेस के जमीन के अंदर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड परकोलेशन। और दूसरा टर्म आप क्या पढ़ने, एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है? तो जब जमीन का पानी जो है वो सिप करके नीचे जाता है ना, तो दो बेड रॉक के बीच में फंस जाता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? एक्वीफर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वीफर। द प्रेजेंस ऑफ वाटर बिटवीन टू बेड रॉक इज कॉल्ड एक्वीफर। ठीक है बेटा, एक्वीफर समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, जहां पर जमीन के अंदर वाटर में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? वाटर टेबल। द अपर लेयर ऑफ द वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। अपर लेयर ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। ठीक है बेटा, पानी की ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं? वाटर टेबल कहते हैं। अब दूसरा क्या है? इनफिल्ट्रेशन। जमीन के अंदर पानी का सिप करके नीचे जाना, उसे हम क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन। मतलब जमीन का पानी का रिस करके जमीन के अंदर जाना क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं कि हमारे पास पानी के क्या क्या यूज हैं। सबसे पहले हम यूज देखते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में। देखो एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या है, विदाउट वाटर कोई भी जो है वह प्लांट उग नहीं सकता, कोई भी प्लांट नहीं उगेगा। उसको उगने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो हमें क्या करना है, खेती में हम देखते हैं वाटर का बहुत ज़्यादा क्या होता है? यूज होता है। क्यों? इरिगेशन करने के लिए। किसके लिए यूज होता है? फॉर द इरिगेशन पर्पस। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है, हमें पढ़ना है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में क्या होता है? देखो प्रोसेसिंग, क्या क्या? प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिल्यूशन एंड कूलिंग ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड्स इज वाटर इज यूज। हमने क्या देखा? ट्रांसपोर्ट। देखो बहुत सारे सामान जो बनते हैं वो जहाज़ों से लाद के पानी के माध्यम से एक जगह दूसरी जगह जाता है, तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन हो गया। दूसरा क्या होता है? जो प्रोडक्ट निकलते हैं उसकी सफाई करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। तीसरा क्या होता है कि बहुत सारा जो सामान है, बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस करने में, किसी को घोलने में, किसी को ठंडा करने में, तो इंडस्ट्रीज को बहुत सारा वाटर की क्या होती है? ज़रूरत होती है। अब फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, मनोरंजन के लिए आप क्या करते हो? जाके कूदते हो पानी के अंदर, नहाते हो, स्विमिंग पूल बनाते हो, है ना। उसके बाद क्या करते हो? स्प्लैश पार्क जाते हो, वाटर पार्क जाते हो। क्यों? रिक्रिएशन के लिए। तो वाटर क्या है? रिक्रिएशन का भी एक मोड है। उसके बाद क्या है? फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घर में खाना बनाना है भाई, पानी चाहिए ना, बिना पानी कैसे बनेगा? घर में खाना बनाना है तो पानी चाहिए, तो बिना पानी के खाना नहीं बनेगा। डोमेस्टिक पर्पस। उसके बाद नहाने के लिए, बाथिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, किस चीज़ को साफ करने के लिए, मोपिंग के लिए, सबके लिए बेटा क्या जरूरी है? सबके लिए जरूरी है वाटर। बिना वाटर के आप इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके बाद क्या है? फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर लाइफ पर्पस या लाइफ प्रोसेसेस। देखो हम पीने के लिए तो भाई पानी चाहिए, बिना पानी के तो भाई आप एक दिन में बेचैन हो जाओगे। तो हमें क्या है? ड्रिंकिंग के लिए वाटर चाहिए। और किसके लिए चाहिए? फॉर लाइफ पर्पस, वही नहाने के लिए, धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, अपने कैटल्स को नहलाने के लिए, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए ही चाहिए। अब देखो क्या होता है, इन सब प्रोसेस में हमें एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा कि वाटर जो है वह हमारे पास आता कैसे है। उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? वाटर साइकिल समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा बेटा? वाटर साइकिल। तो बेटा हमारे पास कैसे आता है पानी? वाटर साइकिल के माध्यम से। कैसे? बाय द मोड ऑफ वाटर साइकिल। देखो वाटर साइकिल की हम बात करते हैं तो देखो वाटर साइकिल क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब सनलाइट क्या करता है? सनलाइट फॉल होता है किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर। जब सनलाइट इसके ऊपर फॉल होगा तो क्या होगा? यहाँ से इवापोरेशन होना शुरू हो जाएगा। जब इवापोरेशन होकर क्या होगा? एक सर्टेन हाइट तक पहुँचेगा और वहाँ क्या होगा? कंडेंस हो गया। मम्मी के प्रेशर कुकर में देखा होगा, जब क्या होता है खाना खोलते हो ना, जब बन जाता है खोल के ढेर सारा पानी निकलता है। कौन सा, कहाँ से आता है वो पानी? वो पानी वही जो भाप बनता है ना गर्म होने के बाद, वो ढक्कन पे जमा हो जाता है। वैसे क्या होता है, जैसे जैसे पानी ऊपर जाता है क्या होता है? कोल्ड होता है, ठंडा होता चला जाता है, ठंडा क्या होता है? जमना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है? यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और जब यह क्लाउड क्या करता है? अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड नहीं कर पाता, और हवाएं भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्रोवाइड करवाती है, जिससे क्या होती है? फिर से क्या होता है? बारिश के रूप में ज़मीन पे नीचे चला आता है। फिर से क्या होता है? इवेपोरेशन होता है, और फिर यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? देखो इवेपोरेशन,
ट्रांसपिरेशन, फॉलिंग ऑफ द वाटर। तो ये प्रोसेस जो है आपने 6th में भी पढ़ा होगा। तो ये वाटर साइकिल होता है, इससे क्या होता है, हमेशा अर्थ पे पानी क्या होता है, मेंटेन रहता है, वाटर क्या होता है, मेंटेन रहता है ना। अब देखो हम बात करते हैं कि वाटर इन इंडिया, ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है हमें, वाटर इन इंडिया के बारे में, हमारे देश में पानी कितने हैं। अब क्या पढ़ा आपने बेटा कि वाटर जो है वह कैसे जो है वह रिवर तक पहुंचा, आपने देखा क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, कैसे पानी पहुंचा। अब ये टैप में, आपके घर के टैप में कैसे आता है पानी, तो देखो पानी को एक बड़े नहर से गुजार करके एक रिजर्वायर के अंदर रखा जाता है, किसके अंदर, रिजर्वायर के अंदर रखा जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, उसको वाटर को साफ किया जाता है, क्या किया जाता है, वाटर को साफ किया जाता है, उसका डिकेंटेशन किया जाता है, लोडिंग की जाती है, उसका एनारोबिक बैक्टीरिया को उसके अंदर छोड़े जाते हैं। एक प्रोसेस अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में इसको पढ़ेंगे। तो ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं पानी को साफ करने के लिए। फिर ये साफ करने के लिए उस लास्ट में क्या किया जाता है, क्लोरिनेशन किया जाता है, और फिर पानी जो है आपके टैप तक पहुँचता है। अब जो है हमें यह पढ़ना है कि इंडिया में वाटर कितने हैं और क्या हाल है। देखो हमारे देश में जो है वह क्या है, कुछ पार्ट जो है वहाँ तो बहुत सारी ढेर सारी नदियाँ हैं, जैसे हम बात करें पंजाब की, बिहार की, यूपी की, यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं। बट कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जहाँ बेटा, जैसे हम राजस्थान की बात करें, वहाँ क्या है, बिल्कुल नदियाँ नहीं हैं। जब मेघालय की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। कच्छ के इलाके में भी बारिश क्या होती है, बहुत ही कम होती है, गुजरात में। तो ऐसे बहुत सारे इलाके जहाँ क्या है पानी बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ इलाकों में क्या होता है, वाटर बहुत कम होता है। अब देखो इंडिया में जो है 70% पॉपुलेशन किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर में वाटर की नीड्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इंडियन के लिए क्या है, वाटर बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, क्योंकि हमारा पूरा एग्रीकल्चरल पर्पस अभी भी किस पे डिपेंड है, वाटर पे डिपेंड है। आपने देखा होगा टीवी में कई बार कि महिलाएं क्या करती है, दूर दूर से घड़े पे पानी लेके आती है। क्यों भैया, इसका मतलब है कि हमारे पास पीने के पानी की कमी हो रही है। बट हम क्या कर रहे हैं, अभी आप दिल्ली में तो स्पेशली देखते होंगे कि पानी आता है और हम सड़कों पे बहाते हैं, कार को धोते रहते हैं, गाड़ियाँ धोते रहते हैं, रोड पे बहाते हैं। लेकिन बेटा ये अपने पड़ोसियों को समझाइए, यह देश के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आप कार की मोपिंग कर सकते हैं, पानी एक 25 रुपये की टोटी लगाते और पूरा पूरा दिन पानी बहता रहता है। क्या यह सही है? नहीं बेटा, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के लिए आप पानी बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो ये सब स्कार्सिटी ऑफ वाटर आपने देखा, उनको क्या करते हैं 5-5 किलोमीटर, खासकर राजस्थान के इलाके में, यूपी के बहुत सारे इलाके में पानी क्या होता है, ढो ढो कर लाना पड़ता है, बहुत दूर दूर से महिलाएं जाती है, उनका पूरा दिन इसी काम में खत्म हो जाता है। सो वी शुड सेव द वाटर, हमें वाटर क्या करना चाहिए, सेव करवाना चाहिए। अब क्या हुआ, कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाटर, वाटर क्यों डिप्लीट होता है, वाटर टेबल क्यों खत्म हो रहा है। देखो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वाटर टेबल इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, वाटर की उनके स्कार्सिटी, उनको वाटर की क्या होगी, ज़रूरत होगी, और वो जब वाटर की स्कार्सिटी होगी, वाटर उनको मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, आने वाली पीढ़ियाँ बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। तो जनसंख्या का बढ़ना, पॉपुलेशन का बढ़ना कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो उनको पानी चाहिए, उनको अनाज चाहिए, तो खेतों में पानी की जरूरत होती है, उनके लिए घर बनेगा उसके लिए पानी की जरूरत होती है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वह वाटर टेबल डिप्लीशन का जो है वह बहुत बड़ा कारण। दूसरा क्या है कि आज पहले क्या होता, मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी के रोड होते थे, मिट्टी के खाली मैदान होते थे। आजकल क्या है कि हर जगह प्लास्टर कर दी गई, रोड पे प्लास्टर, घरों के अंदर प्लास्टर, ग्राउंड को प्लास्टर, जिससे क्या होता है कि पानी अर्थ के अंदर शिप ही नहीं हो पा रही। और जब पानी अर्थ के अंदर से शिप तो हो नहीं रही, लेकिन हम निकालते तो और ज़्यादा जा रहे हैं। देखो हर घर में सबमर्सिबल लगा, आपने देखा होगा, हर घर में गांव में हैंडपंप लगे होते हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं वाटर को क्या करता है, डिप्लीट करता है। तो हम सीमेंटेड फर्श जो है, जो फ्लोर है, वो क्या करता है, पानी के डिप्लीशन में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो क्या करता है, अदा करता है। ठीक है, अब देखो हाँ, उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो है हम क्या करते हैं, गार्बेज जो है वह नदियों में डाल देते हैं। उससे क्या होता है, नदी के बॉटम में क्या होता है, गार्बेज बैठ जाता है, और वहाँ भी जो से क्या करते हैं, नदियाँ क्या हो रही है, सूखती जा रही है। बहुत सारे रिवर्स जो हैं, बहुत सारे पॉन्ड्स आप देखेंगे वह क्या हो चुका है, सूख चुका है ना। सो
अब हमें एक तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद क्या ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, हमने पहले पढ़ा कि इंडस्ट्रीज को कैसे बहुत सारे वाटर की जरूरत होती है। तो ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री का बढ़ना, वह क्या है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में आपने पढ़ा, इंडस्ट्रीज में क्या है, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, उसके प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में वाटर की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारा वाटर जो है इसलिए भी ज़रूरी होता है, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारे फंक्शंस जो है वो वाटर पर डिपेंड होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर का, इंडस्ट्रीज को कम से कम, जो ऐसी इंडस्ट्री लगानी चाहिए वाटर का यूज़ करना चाहिए हो कम से कम हो। अब क्या है, एक्सटेंसिव फार्मिंग, पहले क्या होता था, हम खेतों को 6 महीने के लिए पड़ता छोड़ते थे और फिर उसके बाद 6 महीने बाद खेती करते, उससे क्या होता था, वो जो है फर्टाइल रहता था और अपने जो है वह ह्यूमस को, न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर कर लेता था। आज हमने क्या करा, एक्सटेंसिव फार्मिंग करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग का मतलब एक ही खेत में पूरे साल में हम क्या कर रहे हैं, अनेक सारे अनाज उगा रहे हैं और हर में पानी की बहुत ज़्यादा जरूरी हो रही है। तो क्या हो रहा है, पानी तो खत्म हो ही रहा है, जो पोर्टेबल वाटर वो तो खत्म हो ही रहा है, साथ साथ सॉइल की क्वालिटी भी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है बेटा। अब क्या है, इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, ये खास इलाके में लोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे देखो आज हम जहाँ रह रहे हैं प्रेम नगर में, यहाँ देखो कितने सारे लोग हैं, हर जगह छोटे छोटे कमरे, ढेर सारे लोग। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारा जो है वह क्या हो रहा है, कॉज क्या हो रहा है, बहुत सारे जो जनसंख्या बढ़ी होती है, बहुत सारा ग्राउंड वाटर हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, बट उसका रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे। हम पानी ले तो रहे ज़मीन से, बट उसमें डालने का कोई तरीका हमारे पास है नहीं, कोई हर जगह फर्श, सीमेंट, रोड हर जगह है ना। तो इससे भी क्या हो रही है, पानी की स्कार्सिटी हो रही है। ठीक है बेटा। अब देखो अगला टॉपिक है हमारा डिफोरेस्टेशन। पहले क्या हुआ, जैसे जनसंख्या बढ़ी तो हमने क्या करा, जंगलों को काटना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें खेती के लिए ज़मीन चाहिए था, रहने के लिए लैंड चाहिए था, हैबिटेशंस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए था। जब डिफोरेस्टेशन किया, हमने जंगलों को काटा तो हमें लैंड तो मिला, लेकिन आपको पता है पेड़ पौधे क्या करते हैं, जब वो ट्रांसपिरेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर ऊपर की ओर जाता है और वाटर क्या करता है, बादल के फॉर्मेशन में, क्लाउड के फॉर्मेशन में हमें हेल्प करता है। लेकिन क्या हुआ, हमने तो पेड़ ही काट डाले। जब पेड़ काट डाले, ट्रांसपिरेशन खत्म हो गया, लीफ से इवेपोरेशन खत्म हो गया, तो क्या हुआ, उससे बारिश का आना बहुत कम हो गया। जिससे क्या हो गया, डिफोरेस्टेशन भी एक मेन कॉज है रेन नहीं होने का। और जब रेन ही नहीं होगा तो वाटर टेबल रिचार्ज कैसे होगा, तो यह भी एक मेन कारण है क्या, डिफोरेस्टेशन। तो हम क्या करें भाई, कैसे वाटर को बचाएं। तो सबसे पहले जो टैप में लीकेज हो या फिर घर में कहीं लीकेज हो, बूंद बूंद करके पानी टपकता हो तो उसे बंद करवाएं। सेविंग कर रहे हैं, बाल को ऐसे पानी लगा रहे हैं, पानी बह रहा है, हम लगा रहे हैं एक बार नहीं, जितना यूज है लगाओ। फिर टैप को दाढ़ी बना रहे हैं, दाढ़ी पूरा बना लीजिए, फिर एक ही बार धो लीजिए। उसके अंदर क्या होता है, जो बियर्ड सेविंग आप जब भी करें तो ये काम करें, अपने पेरेंट्स को समझाएं कि पानी बंद करके रखें। ठीक है बेटा, समझ गए बेटा। उसके बाद क्या करते हैं हम, तो बार बार क्या करते हैं, टॉयलेट को फ्लश करते रहते हैं, पानी बार डालते रहते हैं, बार बार पानी डालने की जरूरत नहीं है, उससे बहुत सारा वाटर क्या होता है, वेस्ट होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, शावर से नहाते हैं। शावर से नहाने से ज़्यादा पानी क्या होता है, लॉस होता है। हमें मग से नहाना चाहिए। हमें कार को पानी से एकदम धोते रहते हैं, उसको नहीं बेटा, उसको बहते हुए पानी से नहीं, उसको मोपिंग करना चाहिए। बाल्टी में पानी जमा के उसको धो दीजिए, फिर भी उतना ही साफ होगा वो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी कार कोई चमक के सोने का नहीं बन जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा, जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसको बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें जो है वह ब्रूमिंग करना चाहिए। हॉज पाइप से घर को धोते हैं, घर को धोने चाहिए, उसके पहले हमें क्या करना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं, वाटर को कैसे मैनेज करते हैं। वाटर को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, हम डैम बनाते हैं। डैम क्या होता है, एक मल्टीपर्पस हमारे लिए जो है वो क्या करता है, वो रोल अदा करता है। जैसे वो क्या करता है, तो पहले पानी को इकट्ठा करने में, फिर उस पानी को खेती के डिस्ट्रीब्यूट करता है। रेन वाटर जैसे आप देखो बहता हुआ जो रिवर का पानी क्या होगा, तो समुद्र में चला जाएगा, ओशियन में चला जाएगा, तो फिर से खारा हो जाएगा। तो डैम बना क्या करते हैं, उन पानी को रोकते हैं, फिर उसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे आप देखो राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनल पे, राजस्थान में कोई खेती नहीं होती थी, लेकिन जब से इंदिरा गांधी कैनल वहाँ पे बना तो क्या हो रहा है, ढेर सारा खेती हो रहा है वहाँ पे।
ठीक है। तो डैम्स क्या करते हैं, रेन वाटर को स्टोर करके और रिवर वाटर को स्टोर करके फिर क्या करते हैं, उसे मल्टीपर्पस यूज जो है वो हमें देता है। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, हम पानी को एक और तरीके से बचा सकते हैं, बारिश के पानी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। छत पे क्या करें, बारिश के पानी को इकट्ठा करें, फिर उसे क्या करें, एक कुएं खोद करके उसमें क्या है, उस पानी को जमा करें। इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा और उस पानी को आप फ्यूचर यूज भी कर सकते हैं। तो बेटा मुझे लगता है कि इस चैप्टर को आप लोग ढंग से समझ लिया होगा, है ना। एक नाम आपको बताना चाहूँगा, शामजी भाई अंताला 75 साल के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सौराष्ट्र के क्षेत्र में पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो है वो बहुत सारा काम किया है और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार से अवार्ड किए गए हैं। ठीक है बेटा। और इससे क्या हुआ, उन्होंने ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज किया और बहुत सारे इलाके जहाँ पानी बिल्कुल नहीं था अब वहाँ बहुत सारा पानी है। तो आप भी फ्यूचर में कुछ ऐसा ही करेंगे, है ना, बहुत सारा पानी बचाएंगे, पानी को स्टोर करेंगे। ठीक है। और उसे जो मतलब बेकार का बहने नहीं देंगे। होपिंग कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आके पूछना है और इसे लाइक भी करिए और अपने उन फ्रेंड्सों को शेयर कीजिए जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है। सो होपिंग कि आप लोग ऐसा करेंगे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।